नमस्कार दोस्तों, वीरभर समाचार से मैं अजमेर से। कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली जंतर मंतर पर बुलाया गया एक धरना, एक प्रोटेस्ट जो किया गया, उस जो इसके फाउंडर हैं उनको बड़े आसान तरीके से एयरपोर्ट से बिल्कुल जल्दी निकाल देना या पुलिस प्रशासन की तरफ से वहाँ पर सुरक्षा प्रदान करना, तो ये जो रहा, ये प्रशासन के जो काम थे, प्रशासन ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी जिम्मेवारी को निभाया। तो लोग पहुंचे वहाँ पर और अच्छे तरीके से लोग अपनी बात रख रहे थे। जो कि अभी नीट का पेपर जो अभी लीक हुआ है और काफ़ी बच्चों का जो भविष्य था वो अंधकार में चला गया। तो सिर्फ कांग्रेस जनता पार्टी का जंतर मंतर पर धरना बुलाना, उसका मकसद सिर्फ एक था कि सरकार तक युवाओं की बात पहुंचाना। तो सरकार तक युवाओं की बात पहुंचाई, कैसे पहुंचाई? उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि हम प्रोटेस्ट करें और प्यार से करें और बढ़िया तरीके से करें, ताकि प्रशासन की किसी भी प्रकार की सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी हानि ना हो। तो जैसे जैसे प्रोटेस्ट चल रहा था, लोग, युवा साथी बिल्कुल उसमें पहुंच रहे थे और खास करके सोशल मीडिया ने भी खूब उसको कवर करने की कोशिश की। लेकिन सोशल मीडिया जो कवर कर रहा था, तो जहां जिम्मेवारी बनती थी, जो नेशनल मीडिया भी थी, उनकी भी जिम्मेवारी बनती थी कि जो जिन बच्चों का नीट का पेपर कैंसिल हुआ है, वो बड़े चैनल क्या सोचते हैं? क्या जो बच्चे जिनका पेपर ये कैंसिल हुआ वो इस देश के युवा नहीं, इस देश के बच्चे नहीं हैं? लेकिन उन बच्चों का पेपर लीक होने के बाद उन बच्चों की ज़िंदगी का जो एक मकसद था, किसी मुकाम को हासिल करना और देश की सेवा करना और समाज की सेवा करना, वो बड़े चैनल शायद इसको नहीं दिखाना चाहते। शायद उनके लिए कोई खबर नहीं, क्योंकि देश में करीबन 22 लाख बच्चों का नीट का पेपर जो लीक हुआ, सिर्फ जो कांग्रेस जनता पार्टी है, सिर्फ उसकी सिर्फ एक मांग थी कि जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे देश के धर्मेंद्र प्रधान जी, कि वो इस्तीफा दें। पुरानी सरकारें भी ऐसा करती रही है, चाहे कोई पुल गिर जाता था या कुछ हो जाता था, कोई भी ऐसा कोई काम हो जाता था तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देते थे। हम पिछली सरकारों को भी अगर देखना चाहें तो। लेकिन इसके बीच में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि कुछ लोग आते हैं, वो देश को बचाने की बात करते हैं, धर्म को बचाने की बात करते हैं। शायद एक ये लड़की है, शायद मैं तो नहीं जानता इसको, और एक ये लड़का है, आप जिसकी अभी तस्वीर देख रहे हैं। ये बच्चे क्या करते हैं, ये लड़के और एक लड़कियां हैं, 2-3 हैं ये लोग। एक वो दाढ़ी वाला लड़का है, शायद मैं उसका नाम नहीं जानता। ये क्या करते हैं, कहीं पर भी कोई भी अपने अधिकार की अगर बात उठाता है तो ये वहां पहुंच जाते हैं देश को बचाने के लिए और सरकार को बचाने के लिए। सरकार अपनी बात रखे ना रखे, लेकिन इनको पता नहीं क्या जिम्मेवारी सरकार ने इनको दे रखी है कि जहां भी सरकार के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट होता है ये वहां पहुंच जाते हैं। अच्छा, इनके उठाए मुद्दों पर आपका क्या कहना है? कौन से इनके उठाए हुए मुद्दे बताओ। चलो, पेपर लीक होता है, पेपर से एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लाना पड़ेगा देश में। इस पर आपका क्या कहना है? पहले की सरकारों में नहीं होते थे, पहले की सरकारों में नहीं होते थे ना। ऐसे ही जैसे अब इसी कांग्रेस जनता पार्टी ने अभी ये प्रोटेस्ट बुलाया, तो इसके बीच में ये लड़की आई और इस लड़की ने कहा कि हम देश को बचाएंगे, धर्म को बचाएंगे। और जब कुछ सोशल मीडिया के जो प्रेस वाले जो लोग हैं, पत्रकार जो लोग हैं, उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए? कहते हम देश को बचाने के लिए आए। सिर्फ एक चीज़ को समझिए कि ये लोग ऐसी बात वहाँ जाकर करते हैं कि उस प्रोटेस्ट को खराब करने का काम करते हैं। ये कौन है? क्या सरकार ने इनको जिम्मेवारी दे रखी है? क्या सरकार ने इनको एक कोई अलग से अथॉरिटी दी हुई है कि कहीं पर भी कोई जब अपनी बात रखता है तो वहां जाकर ये सरकार की और धर्म की बात करें? तो इन क्यों प्रशासन देखता नहीं इन लोगों को? अगर कुछ बच्चे अपनी बात रख रहे हैं, ये भी हमारे संविधान का एक हिस्सा है कि हम अगर सरकार से कोई बात पूछना चाहें तो हम पूछ सकते हैं, चाहे उसका जरिया धरना हो, प्रोटेस्ट हो, या एक एप्लीकेशन देकर या कोई लेटर देकर सरकार से हम सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इन दोनों को, या ये 4-5 जो लोग हैं, इनको पता नहीं क्या लगता है कि सरकार के और जो भी इस देश में आवाज़ अपनी उठाता है उसके बीच में सिर्फ ये लोग खड़े होते हैं और हर जगह सिर्फ ये धर्म और देश की बात करते हैं। माफ़ करना भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये देश के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है, तो ये जो पद हैं ये बहुत पढ़ने के बाद मिलते हैं। और काफ़ी पढ़े लिखे लोगों ने इनसे क्वेश्चन करने की कोशिश की कि आप लोग क्यों आए हो यहाँ पर? ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, ये देश को बचाना चाहते हैं, धर्म को बचाना चाहते हैं, तो क्या ये इस देश का जो संविधान है, क्या वो किसी हिंदू मुस्लिम को बराबर का हक नहीं देता? क्या वो इस देश का जो संविधान है, क्या इस देश के अंदर धर्म को बचाने का काम नहीं करता? तो शायद इन लोगों को नॉलेज बहुत कम है, ये लोग शायद नहीं जानते
कि जो इस देश का युवा है, जो इस देश का किसान है, जो इस देश में आर्मी मैन है और इस देश के जो पुलिस प्रशासन है और अधिकारी हैं, ये सब इस देश को चलाते हैं, इस देश के संविधान के माध्यम से। तो इनको शायद समझना चाहिए कि देश के और देश के मुद्दों के बीच में ना पड़े, इनका जो काम है वो अपना काम करें। मैं ज़्यादा नहीं इन लोगों के बारे में जानता और कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, तो इनको समझिए और इनको अपने प्रोटेस्ट में आने मत दीजिए। और जैसे ये लोग कहते हैं कि इनका बहिष्कार कीजिए, अरे भाई तुम क्यों अपनी बीच में टांग अड़ाते हो हर चीज़ के बीच में? वो बच्चे हैं। अब इसके बीच में सोनू वांगचुक जी पहुंचे, वो सोनू वांगचुक कोई कम पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जिन बच्चों ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए इस प्रोटेस्ट को बुलाया है, उन बच्चों को अधिकार है और तभी वहाँ पर पुलिस प्रशासन वहाँ लगी है कि शायद यहाँ कोई दंगा ना हो। ये लोग दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो मैं प्रशासन से भी हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि ऐसे ऐसे लोगों पर नकेल कसी जाए और कोई भी अपनी बात रखे, कैसे ही अपनी बात रखे, इस देश का संविधान हमें अधिकार देता है। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।